रितु एंड यू आर वाचिंग मैथ्स पायरेट। सो कैसे हो आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर की डेट शीट आ चुकी है आपके एग्जाम की, फर्स्ट टर्म के एग्जाम की। और मोस्टली स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं और जिनके भी नहीं हुए हैं वो अभी आफ्टर दिवाली आपको प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्री बोर्ड मतलब आप जैसे कि बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो जस्ट उससे पहले। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक और रूल बनाया है क्या कि आपको पहले 4 एमसीक्यूज फिल करने होते थे, तो आपको 4 ऑप्शंस मिलते थे ए बी सी एंड डी। तो आपको उनमें से 4 ऑप्शंस में से आपको जो आंसर आपका है उसको फिल करना होता था। बट बाय मिस्टेक क्या कर देते थे कई बच्चे, गलती से कुछ भी उन्होंने भर दिया जल्दी जल्दी में, या फिर सीरीज को नहीं देखा और उन्होंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कुछ करना था और वहां पे कुछ और फिल कर दिया। तो उसके लिए भी एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पर आपको जो 5th ऑप्शन दिया जाएगा उसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है आप उसको फिल कर सकते हो। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिल रही है, तो उसके बाद तो आपको एग्जाम में रोक करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करिए। और जैसे कि दिवाली वीक आने वाला है, दिवाली अभी चलेगी, तो दिवाली में मस्ती से इंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में स्टडी भी कंटिन्यू कीजिए क्योंकि फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, मतलब फाइनल एग्जाम है आपके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है आपको बार बार कि एनसीईआरटी बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों सबसे बेस्ट बुक्स हैं। पहले इनको कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस जितनी करेंगे, मैथ्स तो प्रैक्टिस 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 है ना, तो मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is। तो कहता है k की वैल्यू बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है इसकी एक जीरो क्या है, -3। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी एक जीरो गिवन है और कहते हैं कि तो बताइए फिर वैल्यू ऑफ क्या होगी। तो आपको पता है कि अगर इसकी कोई जीरो, अगर -3 इसकी जीरो है, इसका मतलब ये, इसको मैं लिख सकती हूँ x में है तो मैं लिख सकती हूँ x + 3, ये इसका एक फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। दो तरीके से बता रही हूँ, देखिए अगर ये -3 इसकी जीरो है तो इसका मतलब x + 3 इसका फैक्टर होगा, ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। या तो आप डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं, या फिर आपको पता है क्या कि अगर मैं इसको बोलूँ ये p of x है, पॉलिनोमियल है ना ये, तो इसको मैं लिख सकती हूँ p of x, और p of x मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1। अब -3 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे p - 3 करूंगी तो ये क्या देगा मुझे आंसर में 0, क्योंकि ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, तो ये आ जाएगा k - 1 और x की जगह मुझे क्या पुट करना है -3, तो यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर प्लस k और x की जगह -3 प्लस 1, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब सोल्व करते हैं इसको, तो देखिए इधर k - 1 और थोड़ा बड़ा लिखती हूँ इसको, k - 1 -3 का स्क्वायर नेगेटिव नंबर है, बट अगर उसका स्क्वायर है तो क्या होगा पॉजिटिव, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 9k माइनस के 9 और माइनस के 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जो 9k की टर्म है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, 9k माइनस के 3k हाउ मच 6k, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6k। तो ये आ गया 9k माइनस 3k यानी कि 6k, और माइनस के 9 प्लस का 1, -9 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो बाकी जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, तो -8 उधर जाके प्लस का 8। अब ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई था ये अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो गया ये डिवाइड 8/6। क्या लोएस्ट टर्म है, नहीं, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 4 जा 2 3 जा, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4/3, तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4/3। क्या कोई ऑप्शन है, यस a इज द करेक्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 4/3। देखिए अगर हमें बोला जा रहा है कि ये इसकी 0 है, इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूंगी तो ये मुझे रिमाइंडर क्या देगा 0, तो उसी से मैंने इसको सोल्व किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसको रब कर देते हैं ताकि हमें सोल्व करने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाए, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 is। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसकी जीरोस क्या है मेरे पास -3 and 4। तो यहाँ पर देखिए जीरोस क्या आगे रखे हैं यहाँ पर
-3 एंड 4, इसकी 2 जीरोस दे रखी है। अब हम जो क्वाड्रेटिक को फॉर्म करते हैं, अगर हमें जीरोस पता है उसके बाद क्वाड्रेटिक को फॉर्म करते हैं तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस, और यहाँ पर क्या होती है हमारे पास प्रोडक्ट होता है जीरोस। यही होता है अगर हम किसी क्वाड्रेटिक को फॉर्म कर रहे हैं वो भी कब, तब हमें जीरोस दे रखी हो तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और आप पता है पॉलिनोमियल है तो वो ऐसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फॉर्म तो यही होती है उसकी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर जीरोस का जनरली बताया मैंने ऐसे, बट एक्चुअल में जब फॉर्म करते हैं तो ऐसे। तो चलिए अब इसको छोड़िए और आप इस पर आ जाइए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस -3 + 4। तो मैं आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डायरेक्ट करा रही हूँ, साइड में लिख के निकालिए। -3 + 4 का जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली एक्स प्लस प्रोडक्ट कीजिए -3 × 4 की, तो कितना आ जाएगा 4 3 = 12, यानी -12 आ गया मेरे पास। क्या आ गया मेरे पास, -12। सोल्व किया मैंने, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस माइनस के कितने हो गए, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास -12। क्या आ गया मेरे पास -12। आपको ये आंसर है और ना ये, या तो इसमें यहाँ पर -x + 12 है या तो यहाँ पर सेम ऐसा आ जाए। अगर सेम ऐसा आ जाए तो आंसर क्या होगा, हमारा यही होगा क्योंकि आंसर यही है। ठीक है, बट अभी क्या करें, अभी तो ऑप्शन इस टाइप के आ गए कि इसमें कुछ भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो देखो अगर इस टाइप से देखें तो यहाँ पर फिर हम इसको टिक करेंगे, बट ये तभी करेंगे अगर कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन भी लेते हैं तो ये आएगा x² + x - 12, और फिर से ये आंसर में नहीं है। तो अगर इस टाइप से देखें तो कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं सारे नंबर्स को, तो x² - x/2 - 6, देन c विल बी द करेक्ट आंसर। बट मेजॉरिटी क्या है कि आपको डायरेक्ट ही आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1x + b are 2 and -3, then what is the values of a and b। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसकी 2 जीरोस आपको बता रखे थे। तो जब 1 0 बता रखी थी तब हमने क्या किया था, उस पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू को पुट किया, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0। तो सेम अगर 2 जीरोस हैं तो यहाँ पर भी उनको क्या करेंगे, वैल्यूज में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ पॉलिनोमियल x क्या है, x² + a + 1x + b। ये मैंने पॉलिनोमियल लिया। अब इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या क्या है, 2 and -3। तो सबसे पहले 2 को पुट करते हैं, पॉलिनोमियल p of 2 क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस a + 1/2 प्लस b, और किसके इक्वल होगा ये, 0 के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके जीरोस है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0। सोल्व कीजिए, 2 2 = 4 प्लस 2a + 2 + b = 0। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2a और मैंने b ये ले लिया, और ये कितना आ गया 4 + 2 यानी कि 6 आ गया, 6 = 0। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, क्योंकि अभी मुझे ये भी तो फाइंड करना है p of -3 क्या होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे p of -3। पहले क्या फाइंड किया, p of 2, क्योंकि ये एक इसकी 0 ये थी और दूसरी इसकी 0 क्या है, -3। तो अब पुट कीजिए वैल्यू, x की जगह -3 को पुट किया प्लस -3 + 1, सॉरी a है ये, तो a की जगह वैल्यू पुट नहीं करनी, हमें वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, x के ऊपर। ठीक है, तो ये -3 का स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है, -3 + 1, सॉरी a + 1, x की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, -3, और प्लस में क्या आ गया मेरे पास b, और किसके इक्वल होगा ये सब कुछ, 0 के इक्वल। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और a की मल्टीप्लाई -3a प्लस 1 × -3 कितना आ गया, -3, और प्लस के b = 0। तो यहाँ से फिर मुझे क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी, और मैं उस इक्वेशन को राइट कर रही हूँ यहाँ पर। ये है मेरे पास -3a -3, तो ये आ गया मेरे पास -3a + b। 9 - 3 कितना हो गया भाई, +6, तो ये आ गया +6 = 0। सो मेरे पास क्या आ गई, आई हैव 2 इक्वेशंस, मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं। आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं बीच में से रब कर दूं, ये तो पता चल गया ना आपको कि ये मैंने कैसे सोल्व किया, क्योंकि ये इसकी जीरोस थी। अगर ये इसकी जीरोस है तो सिंपल सी बात है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 0। देखिए एक इक्वेशन ये है मेरे पास और एक ये है, 2 इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे और a और b
तो सेम मेरे को सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना होता है, या तो ए का कोफिशिएंट सेम कर लो या बी का। तो मैं बी, देखो बी तो सेम ही है, तो क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मैंने लिखा एज इट इज, और अब मैं करूंगी इसको सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, और ये भी माइनस, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ठीक है। और ये भी क्या हो गया मेरे पास, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास बचा 5 है, और ये आगे इक्वल टू 0। भाई अब 5 मुझे सिर्फ वैल्यू एक ही चाहिए, तो a को एज इट इज रखा, ये 5 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ गई मेरे पास वैल्यू किसकी, a की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू b की भी निकालनी है, तो इन दोनों ही इक्वेशन से किसी भी एक में पुट कर लेंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। वैल्यूज को पुट कर दिए भाई, 2a, a क्या है 0, तो अगर मैं यहाँ पे a 2 into 0 तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो b इक्वल्स टू -6। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई किसकी, a और b की। तो a है 0 और b है -6। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू -6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। कैसा लगा आपको क्वेश्चन और कितना समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद लाइक एंड शेयर तो जरूर करें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कहीं पे पूछता है कि जीरोस क्या क्या है, नंबर ऑफ जीरोस क्या है। यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है having zeros as -2 and 5, जिसकी जीरोस क्या क्या हो, -2 and 5। क्या क्या जीरोस हो उसकी, -2 and 5 उसके जीरोस हो, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि जब हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ऐसा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ द जीरोस क्या क्या है, -2 and 5, दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस 3x एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -2 into 10, 5 कितना आ जाएगा, -10, 5 2 सा 10, और क्योंकि माइनस का आएगा तो ये क्या आ गया मेरे पास, एक पॉलिनोमियल आ गया। लेकिन क्या सिर्फ ये इसी की जीरोस हैं, हाँ भाई है तो इसी की, लेकिन यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट के लिए हम के कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर 2 ले लूं, मेरे पास ये आया पॉलिनोमियल x² प्लस 3x माइनस 10 आया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x² प्लस 3x माइनस 10, यानी कि हम बोल सकते हैं 2x² प्लस 6x माइनस के 20। तब भी इसका आंसर क्या आएगा, तब भी इसकी जीरोस यही आएंगी। जैसे कि हमने एक लास्ट क्वेश्चन था, कौन से वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या क्या था कि जो हमारा आंसर आया था ये था x² प्लस 3x माइनस 10। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर दूं तब भी ये इसका क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल होगा, इसकी जीरोस यही होगी। तो ये कह रहा है कि हाउ द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3, ये क्या आएगा, मोर देन 3। भाई कुछ भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से, 5 से, एनी नंबर से, किसी भी नंबर, यानी k का कोई भी एक नंबर ले लूं तो मैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, और मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या रहेगा, मोर देन 3, मतलब इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जहां पर ये एक क्वेश्चन है ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, given that one of the zeros of the cubic polynomial, क्या है, given that one of the zeros of the cubic polynomial this is 0, the product of the other two zeros is, तो कह रहा है अगर इस cubic polynomial की, क्या है cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d, ये क्या है मेरे पास cubic polynomial है, और कह रहे हैं इसमें the product of the other two zeros is, क्या फाइंड करना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस फाइंड करना है। तो फिर सबसे पहले मुझे ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता क्या है। आपने पढ़ा है क्यूबिक में हम जो जीरोस है उसका सम निकालते हैं, जैसे अभी भी मैंने बताया इसमें x² माइनस सम, ये सम क्या होगा, -by है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, हमें सम तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट देखो अगर क्यूबिक है तो इसकी जीरोस क्या क्या होंगी, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 जीरोस होंगी इसकी। तो अगर ये 3 जीरोस हैं इसकी, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
और प्लस गामा अल्फा, यही होगा। और इनका सम क्या होता है, c बाई ए। देखो a b c है तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म ही है, तो c बाय a हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक ठीक है। अब कह रहे एक जीरो क्या है, 1 ऑफ द जीरो इज 0, एक जीरो क्या है 0। तो मान लो मैंने क्या मान लिया, अल्फा को 0 मान लिया, किसी को भी मान लो, बीटा को मान लो, गामा को मान लो, मैंने अल्फा को 0 मान लिया। पुट करो, अल्फा की जगह 0 पुट करना, प्लस यहाँ तो अल्फा है ही नहीं, प्लस यहाँ पर भी क्या है अल्फा है, उसकी जगह 0 रखा, तो मेरे पास सोल्व होके क्या है, ये तो 0 बन गया और ये भी 0 बन गया। यहाँ से क्या बचा, बीटा एंड गामा बचा, और उसका आंसर क्या आया, c बाय ए। क्या आ गया मेरे पास, c बाय ए आ गया। तो उसे पूछा क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो, दूसरे जो नंबर्स है उनकी जो जीरोस है उनकी प्रोडक्ट। तो अल्फा तो मैंने हटा ही दिया यहाँ से, बाकी इन दोनों की क्या बची, प्रोडक्ट बची, तो क्या है c बाय ए है। उसका आंसर क्या आ गया, c बाय ए। फिर आगे मेरे पास बीटा गामा कितना आ गया भाई, c बाय ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस इज -1। क्या है, एक जीरो क्या है मेरे पास, -1 है, तो बाकी की जो दो जीरोस हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज। तो कह रहा है जो बाकी की दो जीरो है उनकी प्रोडक्ट बताओ। तो भाई यहाँ पर भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही है। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इसमें पूछा है, और ये क्या होगा, c बाय ए। और यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, देखो पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल है मेरे पास x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये क्या होता है, c बाय ए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ये है, b अपॉन यहाँ पर क्या है मेरे पास 1, तो b अपॉन 1 तो क्या आ जाएगा b। तो ये सारी चीजें किसके इक्वल है, 1। अब क्या कह रहा है, एक जो नंबर है वो क्या है मेरे पास -1, तो मैंने यहाँ राइट कर लिया, अल्फा मेरे पास क्या है -1, तो अल्फा -1 है तो उसकी क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल से क्वेश्चंस है। तो -1 रखी मैंने इसकी वैल्यू, इनटू में बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और अल्फा की वैल्यू तो कितनी थी, -1 ही तो थी, राइट। चलो सोल्व करो, फिर आ गया माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा, यहाँ इसको आगे ले आओ, माइनस गामा प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू बीटा। मुझे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स चाहिए, तो मैं इसको इधर निकाल लेती हूँ, बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा बीटा, और ये उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस बीटा प्लस गामा, इतना ठीक है, बी प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ से मैंने अभी भी बोला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस b बाई ए, तो b यानी सेकंड टर्म अपॉन ए यानी -1। अब यहाँ से देखो अल्फा तो हमें पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ से बीटा प्लस गामा आ गया मेरे पास -a, और ये उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 1। अब वैल्यूज को पुट कर दो, b एज इट इज प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ है, बीटा प्लस गामा की वैल्यू पुट करो, -a प्लस 1। तो मेरे पास दो नंबर्स की दो जीरो, जो अदर टू जीरोस बच गई, उसकी प्रोडक्ट क्या आ गई, b माइनस a प्लस 1, b माइनस a प्लस 1। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना, और कितने अच्छे से आपको समझ में आते हैं ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से करना है, ताकि जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक खूब पढ़े, खूब बढ़े। बाय, टेक केयर।